नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों के अभी तक मानदेय नहीं बढ़ पाया और शिक्षा मित्र भी परेशान है कि भैया सरकार कब बढ़ाएगी। और तमाम शिक्षा मित्र भैया सरकार को गालियां देते हैं, कोसते हैं। दोस्तों मैं आपको 4 लोगों के नाम बताने जा रहा हूं। इन 4 लोगों की वजह से ही आपका मानदेय अटका पड़ा है। यहाँ साथियों आखिर वो कुछ 4 लोग कौन है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके अभी कोई 1 महीने 2 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही है। ये आप मानते हो या नहीं मानते हो? सालों से। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको 4 लोगों के नाम बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, पहले हैं शर्मा जी। यहाँ मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, एक हिंट दे रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पहले हैं शर्मा जी, जो एमएलसी चुनाव आने वाले हैं और अचानक ही एक्टिव हो गए। अचानक एक्टिव हो गए। अब शर्मा जी चूंकि एमएलसी है, उनको फिर से एमएलसी चुनाव लड़ना है। अब अपनी बात वो कैसे पहुंचाएंगे? तो उनकी बात पहुंचाई जा रही है। वो कौन पहुंचा रहा है? वो पहुंचा रहे हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी दोस्तों नई नई बातें लाते हैं कि शर्मा जी मुख्यमंत्री से मिल गए, शर्मा जी को अचानक मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया। ये कौन बता रहा है आपको? एमएलसी साहब, क्या मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया? ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मिश्रा जी सब जानते हैं कि एमएलसी साहब को मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। एमएलसी साहब ने यही बात रखी और एमएलसी साहब का बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इलेक्शन आने वाले, अचानक ही सारे काम शुरू हो गए। और दोस्तों तीसरा शख्स है, वो हैं शुक्ला जी, जो कि आपके शिक्षा मित्र के ही प्रदेश अध्यक्ष है। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, एक हिंट दे रहा हूँ, खुद से जानेगा। और चौथे हैं इनके चमचे सभी। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही एमएलसी इलेक्शन आने लगे, वैसे ही अचानक सब एक्टिव हो गए कि शर्मा जी ये कर रहे, शर्मा जी वो कर रहे, शर्मा जी ये कर रहे। भाई क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों का कितना मानदेय होना चाहिए, क्या वो एमएलसी से पूछेंगे या विधायकों से पूछेंगे? वो भी मुख्यमंत्री जी योगी जी उनसे पूछेंगे? आपको क्या लगता है साथियों? ये जिस तरीके से राजनीति की जा रही है शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके, नए नए वीडियो बना दिए जाते हैं, कुछ पता है नहीं है, यहाँ वहाँ की बातें बोली जाती हैं कि ये चले गए वो चले। आप प्रूफ दीजिए ना, साक्ष्य क्या आपके पास? बिना आर्टिकल्स के, बिना किसी साक्ष्य के आप ऐसी बात बोल रहे हो, मन से ही बोल रहे हो। और उनके चमचे तो दोस्तों पूछिएगा मत, वो तो भाई साहब चमचागिरी करने में बिजी हैं। सिर्फ हमारे वीडियो देखो, किसी और के मत देखो। एमएलसी चुनाव आते ही सब एक्टिव। मुख्यमंत्री जी जो बात मानेंगे वो मानेंगे अधिकारियों की, अधिकारी जो कहेंगे वो मानेंगे। अब एमएलसी क्या मांग रखे हैं, आप चाहे विपक्ष के पास जाइए चाहे सत्ता पक्ष के पास जाइए, सभी लोग आपको दिलासा देंगे और दिलासा ही दे रहे हैं कई सालों से। अब साथियों ये बताइएगा, मिश्रा जी इतने बड़े पत्रकार हैं तो डायरेक्ट शिक्षा मंत्री जी के पास क्यों नहीं जाते? भाई बाइट लेमा जाके कि सर अभी तक आपने क्या किया है, शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ रहा है, आप क्या बात है, इसकी वजह बताइएगा, कब तक बढ़ेगा। एक पत्रकार का काम यही होता है ना कि वहां जाके सवाल पूछे। लेकिन दोस्तों घर बैठे ही पत्रकारिता हो रही है, घर बैठे ही बातें की जा रही हैं, घर बैठे ही लाइव कैमरे पे उनको लाइव लिया जा रहा है। हाँ बताइए क्या हुआ, बताइए क्या हुआ। भैया पत्रकारिता के लिए आपको क्षेत्र में जगह जाना पड़ेगा, बैठे बैठे पत्रकारिता नहीं होती है। अगर आप सच में शिक्षा मित्रों के हितैषी हैं तो शिक्षा मंत्री के पास जाइएगा, तमाम अधिकारियों के पास जाइए। एमएलसी साहब जा रहे हैं, एमएलसी साहब कुछ पोस्ट कर नहीं रहे हैं। भैया पोस्ट वो गए हों मिलने तभी तो वो बोलेंगे। कौन बोल रहा है? मिश्रा जी बोल रहे हैं कि एमएलसी साहब को मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया या उनसे मिले। पुराने फोटो अब चेपे जा रहे हैं, ये देखो ये देखो। एमएलसी साहब भी तो बोले हाँ भैया हमें बुलाया गया, वो कैसे बोल देंगे? भैया झूठ हर कोई थोड़ी बोल देगा। अब यहाँ पर दोस्तों शुक्ला जी हैं, शर्मा जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, सभी लोगों के आपस में ही सब लोग इंटरव्यू लेते रहते एक दूसरे के। हाँ भैया क्या हुआ, हाँ भैया क्या हुआ। शिक्षा मित्र अगर कोई वीडियो डाल दें तो भाई साहब भर के व्यूज आते हैं, भर के। आराम से भाई साहब एमएलसी साहब एमएलसी चुनाव जीते आएंगे, क्योंकि स्नातक होता है इसमें। शिक्षा मित्र जो भी स्नातक है जिनके वोट बने वो वोट डालेंगे और उनको ये भी लग रहा है चलो भैया एमएलसी साहब हमारी मदद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं। मिलते मिलते सालों साल हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। और क्या पता मिल रहा है या पुराने फोटो ही चेपे जा रहे हैं। और दूसरी बात, शुक्ला जी भी इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम इनसे मिलेंगे, हम
उनसे मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। भैया एमएलसी चुनाव आते हैं, अभी होने वाले हैं, मुलाकात एमएलसी चुनाव के बाद सब बंद हो जाएगी। सभी एमएलसी लगे पड़े हैं राजनीति चमकाने में, और उनके जो चमचे लोग हैं वो भी अटके पड़े हैं, जहाँ माँ की बातें करते रहते हैं कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे आप प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है, आखिर मानदेय क्यों नहीं बढ़ा, ये आप इस पे बात कीजिए। लेकिन दोस्तों क्या करते, खुद से ही बातें बनाते रहते हैं, खुद से ही हाँ ऐसा लगता है ऐसा हुआ होगा, हाँ लगता है वैसा हुआ होगा। आप आर्टिकल कुछ लाइए, कुछ प्रूफ तो दीजिए कि हाँ आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, खुद से ही मन से ही हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपने ना कोई आर्टिकल दिया, ना ही सरकार की तरफ से कोई पत्र जारी हुआ, वो आपने कुछ भी नहीं दिया, और बात करते हैं यहाँ की शिक्षा मित्रों के बड़े तहसील। साथियों आपको क्या लगता है, क्या सरकार पागल है? बीजेपी सरकार क्या पागल है? मिश्रा जी हमेशा बीजेपी एंटी वीडियो डालते हैं, हमेशा बीजेपी एंटी। भाई साहब सरकार, हर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, सभी के वो वीडियो देखते हैं। सरकार के पास इतनी सी जानकारी रहती है हर मीडिया की, हर मीडिया हाउस क्या क्या डाल रहा है, क्या क्या छाप रहा है, क्या क्या बता रहा है, सरकार को हर चीज की जानकारी है। और शिक्षा मित्र भाई तमाम सरकार को गाली देते हैं। भाई गाली आप उस इंसान को दे रहे हो, हमारा मानदेय बढ़ाइए। हाँ दोस्तों, दो काम तो नहीं हो सकते साथ, कि आप गाली भी दो और उससे आपको सर हमारा मानदेय बढ़ाइए। कमेंट में देखता हूं दोस्तों, कमेंट में भर भर के गालियां दी जाती। अरे भैया सरकार से आप नहीं जीत सकते हो। अखिलेश यादव जी चुपचाप बैठे पड़े हैं, बताइएगा, बड़े बड़े नेता चुपचाप बैठे पड़े। आपको मानदेय से मतलब है, सरकार को गाली देने से मतलब है। देखिएगा, बुराई मैं भी करता हूं, मैंने भी काफी वीडियो में सरकार की बुराई की है, लेकिन हर वीडियो में नहीं भाई, हर वीडियो में। मिश्रा जी के वीडियो देख लीजिए, या और भी जो लोग आपकी बात करते हैं, जो भी शिक्षा मित्रों की बात करते हैं, आप उनके वीडियो देख लीजिए। वीडियो लिस्ट में सभी में बीजेपी बीजेपी बीजेपी, ये है गंदी है बंदी है ये। तो भैया सरकार क्या पागल है? अगर किसी का मन बन भी रहा हो ना माफी देने का या मानदेय बढ़ाने का, उनका मन भी हटे आए। अरे आप गाली से मतलब है या मानदेय से मतलब, पहले मुझे ये बताइए। और आप दो लोगों से नहीं लड़ सकते हो, एक सरकार से नहीं लड़ सकते हो, यानी सिस्टम से नहीं लड़ सकते हो, एक न्यायपालिका से नहीं लड़ सकते हो। आप कहाँ जाओगे बताइए? अगर सरकार गलत कर रही तो लोग जाते न्यायपालिका, अब न्यायपालिका से भी आप नहीं लड़ सकते हो, और दोनों दोस्तों सरकार के तालमेल से चल रही हैं। अब बताइए आप किससे लड़ोगे? तो बेहतर यही है चुपचाप रह के मानदेय का किया जाए इंतजार। अब शिक्षा मित्र भाई इतने दबा के दोस्तों वीडियो देखते, दबा के भाई साहब व्यूज आते, दबा के कमेंट करते हैं। आपको क्या लग रहा है सरकार सब देख रही है, कौन क्या डाल रहा है, कौन क्या नहीं डाला, सब डाल रहा है। देखिएगा, अगर आपको मानदेय की रियल में जरूरत है तो बेहतर होगा जो इंसान आपको विद प्रूफ दिखाए, विद आर्टिकल्स कहे, सही बात करे, उसकी आप बात मानिएगा। और रही बात मानदेय की, तो सरकार मानदेय बढ़ाएगी। मैं 1001% कह रहा हूँ, 1000 नहीं 1,01% कह रहा हूँ, सरकार आपका मानदेय बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये सरकार विरोधी चैनल चल रहे हैं, अब बताइएगा, आप सरकार से मांग भी कर रहे हैं सर मानदेय बढ़ा दीजिए, दूसरा आप गाली दे रहे हो। शिक्षा मित्र भाइयों की स्थिति ये है कि उनके साथ के जो रेगुलर टीचर हैं वो भी नहीं चाहते कि इनका मानदेय बढ़े, वो तक इनके साथ नहीं है, और ये चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ दे, हमें वो करे। क्योंकि शिक्षा मित्र भाइयों का कैडर बना पड़ा है पहले से ही कि समाजवादी पार्टी समर्थक है। और चलेगा दोस्तों, ना भी हो, हर कोई नहीं है, ना भी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो डाले जाते हैं सरकार विरोधी, क्या सरकार उन्हें देख नहीं रही है? कुछ लोग मुझे भी गाली देंगे, जो उनके सपोर्टर है वो कहेंगे भैया आप अपने काम से देखिएगा, हमारा मेन काम है हमारा मानदेय बढ़े। रिटायरमेंट हो जाओगे फिर क्या ले जाओगे? कुछ भी नहीं। सरकार को खूब गाली दीजिए, मैं कह रहा हूँ खूब गाली दो, भर भर के गाली दो, अगर आपका काम बन जाए खूब गाली दो, लेकिन नहीं बनेगा ना। तो बेहतर यही होगा किसी को कोसने की बजाय, अगर आपका घर भी अच्छा बनना होगा तो पड़ोसी आपको कोसेंगे, कहाँ से पैसा आएगा। तो कोसने का दोस्तों कार्यक्रम हमेशा चलता है, सब एक दूसरे को कोसते हैं। स्कूल में भी आपको कोई ना कोई कोसता होगा, आप भी उनको कोसते होंगे। तो कोसने से अगर काम बन जाए ना तो फिर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि ये जो राजनीति आपके संग कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा की जा रही है वो गलत है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर आपने बोला था। देखिएगा साथियों, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ विद फैक्ट। मैं जब भी कुछ बात करता हूँ वो आर्टिकल्स के आधार पर करता हूँ, मैं खुद से नहीं कहता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मानदेय के बारे में भी मैंने कहा था दीपावली तक हो जाएगा। अब दोस्तों नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ बताइए?
मुझे भी दोस्तों इनपुट मिले थे, उसमें ये कहा गया था दीपावली तक मुख्यमंत्री जी कुछ निर्णय कर सकते हैं, इनपुट था मुझे। अब वो नहीं हो पाया तो क्या करूं मैं, बताओ भाई, मेरे हाथ में थोड़ी ही मानदेय बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ खबर ऐसी लाता हूँ और मुझे व्यू की नहीं पड़ी है, वरना मैं रोज शिक्षा मित्रों की वीडियो डालूं। फिर भाई मैं और भी देखता हूँ चीजें, और मैं विद आर्टिकल्स बात करता हूँ, विद प्रूफ, उसके बाद मैं बात नहीं करता हूँ। अतः साथियों, आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो आपको ये चॉइस करना है कि किसे आपको देखना है। आप किसी को भी देखें, लेकिन ये जो राजनीति चल रही है, आपके जज्बातों के साथ खेला जा रहा है और बीजेपी विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। भाई क्या मतलब आपको? आप लोग राजनीति में तो मारे गए, आप बताइए किस में मारे गए? सहायक अध्यापक बड़े अच्छे से बने थे, बढ़िया पैसा मिल रहा था, लेकिन आप मारे गए राजनीति में। और राजनीति किसने फैलाई? तमाम मीडिया, यही जो चैनल हैं और तमाम आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने। उस समय अखिलेश यादव जी के समय अगर एक विभागीय टेट हो जाता ना, तो आज सारे शिक्षा मित्र रेगुलर होते, सबको 60-70-70 हज़ार रुपये मिल रहे होते। लेकिन आपके जो ऊपर के गाजी इमाम आला और जितेंद्र शाही और एक लेडी और थी, उन्होंने टेट होने नहीं दिया। अब बताइएगा, तो राजनीति आपके लोग आपके साथ कर रहे हैं, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट अब भी कह रहा हूँ, आप सरकार और सिस्टम से नहीं लड़ सकते, कोई नहीं लड़ सकता है। अच्छे अच्छे माफिया सब ढेर हो गए, अच्छे अच्छे राजनीतिक जो एजेंडा है, सब अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता सब बिल्कुल अभी उल्टे पड़े हैं सबके सब। और आप में अभी यूनिटी नहीं है, कहीं किसी और चीज की मांग की जाती, कहीं किसी और एजेंडा बनता है, इतनी इतनी मांग है। पहले एक मानदेय को लेके फिक्स मांग कीजिए, हमें सिर्फ मानदेय बढ़ाइए, सिर्फ मानदेय। कहीं कह रहा है कि भैया 62 साल कीजिए, कोई कह रहा है भैया पूरे 12 महीने का मानदेय दीजिए, कोई कह रहा है कि हमें ये दीजिए वो दीजिए। एक बात कीजिएगा सिर्फ मानदेय के बारे में। जब आप लोग सब एक यूनिटी बन जाएंगे, एक फिक्स मांग करेंगे कि हमें मानदेय बढ़ाइए, तो यार बिल्कुल सरकार सुनेगी। लखनऊ में शिक्षा मित्र भाइयों ने ही धरना दिया था, क्यों? क्योंकि उनको किसी भी संगठन के नेताओं पे भरोसा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद जाके इकट्ठे हुए, खुद जाके किया है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है वो आपकी है, और तमाम ये मीडिया वाले सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और दोस्तों मैं बता दूं, मैं कोई मीडिया चैनल से नहीं हूँ, मैं खुद का अपना ओपिनियन होता है मेरा, मैं बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करता हूँ, मेरा खुद का ओपिनियन है। और जो मीडिया वाले हैं वो घर बैठे ही उनकी मीडियागिरी चल रही है। अरे जाके बात कीजिएगा, तमाम अधिकारी उनसे पूछिएगा, जाके आंखों में आंखें डाल के पूछिएगा, आप तो मीडिया से हो, क्यों नहीं बात आपकी आएगी। लेकिन घर बैठे दोस्तों कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। तो यहाँ पर साथियों आपका क्या कहना है यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और काफ़ी लोग गाली भी दे रहे होंगे, गाली दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, झेल लूंगा। वैसे ही गाली से कुछ नहीं होता है, अगर गाली और कोसने से हो जाता तो जो लोग एक दूसरे को कोसते फिरते उनका हित हो गया होता। तो यहाँ पर जो मेन मैटर है मेरे लिए वो सिर्फ मानदेय को लेकर है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मानदेय को, और मैं अब भी कह रहा हूँ, 1,00,000% कह रहा हूँ, सरकार आपका मानदेय बढ़ाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग थोड़ा हिसाब से बोलिएगा। काफ़ी लोग गालियाँ देते हैं, अरे गाली देना बिल्कुल दीजिएगा, गाली मत दीजिएगा, सीधे वोट मत दीजिएगा। आप हराइएगा, वोट से हराइएगा। इंसान को हराना है, सरकार को बाहर निकालना है, वो वोट से निकालिएगा। वोट की ताकत आपकी होनी चाहिए, ये गाली से क्या मतलब है, हर कोई देख रहा है। तो यहाँ पर साथियों, आप अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और फिलहाल साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने किसी का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिया, बस शर्मा जी, मिश्रा जी और शुक्ला जी बोला है, और बाकी के उनके जो चमचे वो बोला है। क्योंकि साथियों मुझे भी काफ़ी लोग टॉन्ट कर रहे हैं, मैं मजबूरी में ये मुझे बोलना पड़ रहा है। मैंने वीडियो देखे काफ़ी मुझे कर रहे हैं, सर वो आपके बारे में एंटरसेंट बोल रहे हैं। भाई मेरा उनसे क्या मतलब है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो अपनी बात करें। अब मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ा है, और एक मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इशारे दिए, बस इशारे से मुझे कहना पड़ रहा है। और फिर आप खुद समझदार, आप खुद जानते हो कि क्या चल रहा है आपके साथ, किस तरीके से राजनीति हो रही है।